जब मां जगदम्बा को मनाना प्रारंभ किया है, वेदों की स्तुति प्रारंभ की है, उसी समय मां जगदम्बा प्रकट हुई और मां जगदम्बा ने प्रकट होकर कहा कि गर्गाचार्य तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल चिंता ना करके और गर्गाचार्य जी से कहने लगी मां जगदम्बा, गर्गाचार्य तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम जाओ और जिस वासुदेव की प्रार्थना लेकर तुम यहां आए हो, उस वासुदेव का 8वां पुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप और मेरे आशीर्वाद स्वरूप स्वयं नारायण ही अब पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे और इस भूधरा पर जन्म लेकर इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। जाओ। जब गर्गाचार्य जी को आशीर्वाद प्रदान किया तो गर्गाचार्य जी ने आकर मुझे शुभ संदेश प्रदान किया है और मां जगदम्बा की कृपा से ही मुझे मेरे श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे, जो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं। तो नारद जी, मैं मां जगदम्बा की कृपा तो जानता हूं कि मां जगदम्बा सभी विषयों को, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली। अब गर्गाचार्य जी ने मेरे लिए कई प्रकार के यजन किए जब मां देवी जगदम्बा की कृपा प्राप्त हुई थी, लेकिन महाराज अब मैं नारद जी आपको प्रणाम कर बस आपसे यही आशा करता हूं कि अब श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण मैं आपके श्रीमुख से करना चाहता हूं। जब कहा है तो आज शुभ समय देखकर नारद जी ने श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण कराना प्रारंभ किया। वक्ता के रूप में आज नारद जी विराजमान हुए और श्रोता के रूप में आज वासुदेव जी और मां देवकी और समस्त द्वारिकावासी विराजमान था। प्रथम दिन हुआ, शुभ संदेश प्राप्त होने लगे। धीरे 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 आज 8 दिन हुए हैं। इधर गुफा के अंदर युद्ध होते होते आज 26 दिन पूर्ण हुए और 26वें दिन जब युद्ध पूर्ण हुआ, इधर आज 27वां दिन प्रारंभ होने वाला था और प्रातः का समय था। आज जामवंत जी युद्ध करते करते बड़े थक गए। जब जामवंत जी थके हैं तो आज उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे श्री राम ही हैं, मैं आपको पहचान गया। जब युद्ध से थके हैं तो आज कृष्ण के चरणों को पकड़कर बोले कि प्रभु आप मुझे एक आशीर्वाद प्रदान करें, मैं आपको एक बार पुनः राम के रूप में देखना चाहता हूं। आज जामवंत जी ने जब यह कहा है भगवान कृष्ण से, तो आज भगवान कृष्ण के सन्निकट हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को सान, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। प्रभु और आज भगवान कृष्ण ने प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपने रूप को राम रूप में प्रकट किया और आज जामवंत जी को दर्शन करवाएं। पुनः भगवान ने कहा, जामवंत जी अब आप मुझे मणि प्रदान कीजिए, क्योंकि मुझे इस मणि के लिए बड़ा अपयश
झेलना पड़ रहा है। लोगों ने मेरी निंदा करना प्रारंभ कर दिया। लोग कहते हैं बाहर कि मैं चोर हूं, आप मुझे अति शीघ्र ये मणि प्रदान कीजिए और ये मणि ले जाकर मैं सत्राजीत को सौंपूंगा, आप मुझे तुरंत प्रदान कीजिए। इधर जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं मणि तो आपको प्रदान कर देता, पर मैंने वो अपनी कन्या को भेंट स्वरूप प्रदान कर दी है, और अगर आपको अब मणि चाहिए तो आप मेरी पुत्री का वर्ण कीजिए और आप इन्हें भी साथ में ले जाइए और आप मणि को भी ले जाइए। जब ऐसा श्रवण हुआ है महाराज, ऐसा सुना है आज भगवान, तो भगवान ने विचार किया कि हमें मणि तो प्राप्त करनी है। अब जामवंत जी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, तो आज जामवंत जी ने जामवती जी का विवाह उसी समय उसी गुफा में करवा दिया, और भगवान कृष्ण के साथ आज जामवती जी का विवाह हुआ। आज 27 दिन पूर्ण हुए और भगवान जामवती जी को लेकर चले हैं। इधर आज श्रीमद् देवी भागवत का नवाहन पारायण पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ, हवन आदि इत्यादि सब कर्म पूर्ण हुए, और ब्राह्मणों का पूजन जब प्रारंभ हुआ, और पूजन करते हुए द्वार पर भगवान कृष्ण ने आकर आवाज लगाई, मैया। तभी वासुदेव जी ने देखा, अरे कृष्ण पधार गए हैं। देवी की मैया द्वार पर दौड़े दौड़े गई हैं, और आज उन्होंने देखा कि मेरा कृष्ण तो आया है, उसके साथ मेरी वधू भी आई है। जामवती जी भी उनके सन्निकट आई और उनके साथ साथ आई। जब भगवान आए हैं तो नारद जी ने कहा, देखिए महाराज, आज वासुदेव जी से कहा कि मां जगदम्बा की कृपा पात्र कौन नहीं होता। जिस जगदम्बा ने सृष्टि की रचना की हो, इसका पालन किया हो, समय समय पर संहार करती हो, वो तो अपने सभी भक्तों का ध्यान रखती है। ऐसा देवी महात्म्य में मां जगदम्बा की कृपा का वर्णन किया गया, और देवी महात्म्यम देवी भागवत में वर्णन, प्रथम महात्म्यम जिसके सुनने मात्र से मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है और उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये चरित्र सुनने से अगर कोई भविष्य में कोई कलंक लगा हो या किसी कलंक मात्र अपयश प्राप्त हुआ हो, तो भगवान और मां जगदम्बा की कृपा प्रसाद वो कलंक इस चरित्र के सुनने मात्र से दूर हो जाता है। ऐसी मां जगदम्बा की कृपा है। ऐसी मां भुवनेश्वरी सभी का कल्याण करती है, सभी को अपने कल्याण की कृपा प्रसाद रखती है, सभी को तारती है। ऐसी जगदम्बा सभी का कल्याण करे। बोले अम्बे मात की जय। जय मां भुवनेश्वरी, जय मां पीतांबरा तारा तारिणी की जय।